ड्रामा सीरियल दारे नजात की आने वाली किस्त काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और ड्रामाई होने वाली है, क्योंकि अब खुशबख्त की परेशानियां उसकी अपनी औलाद की वजह से बढ़ती ही जा रही हैं। खुशबख्त ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके बेटे इस तरह के फैसले कर सकते हैं। एक बेटा तो चुपके से शादी कर लेता है और अपनी बीवी को भी इतने अरसे तक छुपा कर रखता है, लेकिन आखिरकार खुशबख्त को हकीकत का पता चल ही जाता है जब वो अपनी बीवी को घर ले आता है। दूसरी तरफ अबू बकर ने भी हमना को कई सालों से शादी के लारे लगाए हुए थे। हमना मुसलसल इस इंतजार में थी कि अबू बकर अपनी मां से बात करेगा और उन दोनों का रिश्ता बाकायदा तौर पर तय हो जाएगा। लेकिन जब अबू बकर ने इतने अरसे बाद भी अपनी मां से बात नहीं की, तो हमना ने खुद ही कदम उठाने का फैसला कर लिया। हमना जब अबू बकर के घर पहुंचती है तो अबू बकर को इसका इस तरह अचानक घर आ जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपनी मां को सारी हकीकत बता देता है और फिर हमना को अपने घर में रखने के बजाय दूर एक शेल्टर होम में छोड़ आता है। अबू बकर को शायद लगता है कि हमना को इस तरह दूर कर देने के बाद मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन वो यहां बहुत बड़ी गलत फहमी में है। हमना इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं। वो बार बार अबू बकर के रास्ते में आएगी, क्योंकि वो अब भी इस रिश्ते को बचाना चाहती है और अबू बकर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। अब असल सवाल ये है कि क्या हमना की ये कोशिशें अबू बकर को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर पाएंगी, या अबू बकर उसे अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकालने का फैसला कर लेगा। आने वाली किस्त में खुशबख्त के सामने अपने दोनों बेटों की हकीकत भी मजीद वाज़े होने वाली है, और यही चीज़ कहानी को एक नए और ज़्यादा दिलचस्प मोड़ पर ले जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़े है कि अबू बकर हमना को किसी भी सूरत तवज्जो नहीं देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमना दोबारा उसकी ज़िंदगी में वापस आए या उसका इससे किसी किस्म का वास्ता पड़े। दूसरी तरफ अबू बकर की शादी की बातें अब ज़रियाब के साथ शुरू हो जाती हैं। दादी भी अबू बकर का रिश्ता ज़रियाब के लिए मांग लेती हैं और खुशबख्त ये रिश्ता सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो एक सादा सी खातून है, उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि जिस रिश्ते पर वो इतनी खुश हो रही है, आगे चलकर उसी के अंदर कितना बड़ा बम ब्लास्ट होने वाला है। क्योंकि दूसरी तरफ ज़रियाब को हासिल करने के लिए जामिल एक बार फिर अपनी कोशिशें शुरू कर देता है, और यहां हमना भी जामिल के साथ मिल जाती है। दोनों की मंजिल अलग नहीं, बल्कि मकसद एक ही है। दोनों अपने अपने रास्ते की रुकावटें दूर करना चाहते हैं। इसीलिए अब हमना और जामिल एक दूसरे का साथ देकर अपनी मंजिल हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जामिल की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि वो ज़रियाब से शादी नहीं करना चाहता। असल में जामिल शुरू दिन से ही अपने आप को तलाश करने की जुस्तजू में है। वो अपने अंदर के सवालों से भाग रहा है, अपने माजी और अपने किए हुए गुनाह के बोझ तले दबा हुआ है। अब जामिल को लगता है कि उससे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो चुका है, और शायद इसी जुर्म का बोझ उसे अंदर से खाए जा रहा है। इसीलिए वो खुद को दुनिया से छुपाकर किसी वीरान जगह जा निकलता है, जहां वो लोगों से दूर रहकर खुद को तलाश करना चाहता है। लेकिन मसला यह है कि इंसान दुनिया से तो भाग सकता है, अपने माजी से नहीं। जामिल जितनी दूर वीरानियों में चला जाए, उसके अंदर का सुकून उस वक्त तक वापस नहीं आएगा जब तक वो अपने किए का सामना नहीं करता। अब देखना यह है कि जामिल वाकई खुद को तलाश कर पाएगा, या उसकी ये भटकती हुई जिंदगी उसे मजीद बड़े गुनाह और बड़ी तबाही की तरफ ले जाएगी। और दूसरी तरफ हमना और जामिल का इत्तेहाद क्या वाकई उन दोनों को उनकी मंजिल तक पहुंचा पाएगा। आने वाली किस्तें उसी कश्मकश को मजीद दिलचस्प बनाने वाली हैं।